तो ये क्लास 9th में एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड करा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट बचा हुआ है, जो कि इस प्रकार से है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7 खंड इसमें दिए गए हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है। इनमें से कुछ 1, 2, 3 खंड में करा रहा हूं, तो उनको ध्यान से देखना। जैसे इसका पहला खंड है px इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो इसमें जो बहुपद px है, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। px यानी px का मतलब है x प्लस 5। px का मान है x प्लस 5। इस x प्लस 5 बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना है। तो चूंकि px का शून्य ज्ञात करना है, इसलिए px बराबर 0 रखने पर इस दिए गए बहुपद में px के स्थान पर 0 रखेंगे और इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये px है, px की जगह 0 रख दिया। अगले में अब ये -5 पक्षांतर करके राइट हैंड साइड चला जाएगा दाईं पक्ष में, तो प्लस का साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू -5। तो यही आपका आंसर है। तो दिए गए बहुपद का शून्यक -5 है। इसी प्रकार से दूसरा खंड px इक्वल टू 2x प्लस 5, इसमें भी हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है। चूंकि px का शून्यक ज्ञात करना है, px का शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए px बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे px के स्थान पर, तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये जो चर है आपका x, उसके साथ में 2 गुणा में है, तो इस पद को बाईं ओर ही रहने देंगे और जो कांस्टेंट है, नियतांक है, उसको पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, दाईं तरफ। तो ये प्लस का साइन चेंज होके माइनस आ जाएगा। अब अगले में x इक्वल टू, x का मान ज्ञात करना है, तो ये जो गुणा वाला है वो डिवाइड में भागा में चला जाता है। तो ये x इक्वल टू -5/2। तो इसलिए बहुपद का शून्यक -5/2 है। इसी तरह से सातवां खंड है px इक्वल टू cx प्लस d, जहां c नॉट इक्वल टू 0, यानी c का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और c और d वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसके शून्यक को ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 रखने पर प्रत्येक खंड में px के स्थान पर 0 रखना है। ध्यान दीजिए, इसमें x के स्थान पर 0 नहीं रखना है, px के स्थान पर 0 रखना है। तो ये cx प्लस d इक्वल टू 0 आ जाएगा। cx इक्वल टू, अब ये प्लस का d है, इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का d आ जाएगा। और x इक्वल टू -d, अब ये x के साथ गुणनफल में c है, तो c भागफल में चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये x इक्वल टू -d/c दिए गए बहुपद का शून्यक होगा, इसलिए बहुपद का शून्यक -d/c होगा। अब जो बचे हुए खंड हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है, इनको देखते हुए उनको आपको होमवर्क में करना है। ये सब आपको एक ही कॉपी में करना है, होमवर्क की कॉपी में। कुछ मैं आपको परिभाषाएं बताता हूँ, तो भी आपको उसी कॉपी में करना है, और कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उनको भी उसी कॉपी में करना है, और जो होमवर्क दे रहे हैं उनको भी आपको उसी कॉपी में करना है। और इनके आंसर्स आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, उसमें से देख के मिला लेंगे। इनके आंसर्स को मुझे भेजने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि कहीं पे आपको समझ में नहीं आता है, कहीं कुछ गलती नज़र आती है कभी कभी, तो तब आप मेरे से बात करना, अन्यथा आप आंसर मुझे भेजने की आवश्यकता नहीं है। आपके समझ में नहीं आया तभी आप मेरे से बात करेंगे। ओके।